अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारे पास है कोर्स एबीए थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी 2 मंथ का कोर्स। इसमें हम लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 2 असेसमेंट टूल्स को कवर करेंगे। जो है हमारे पास पहला असेसमेंट टूल AFLS एंड सेकंड है फास्ट। अब अगर हम फर्स्ट जो हमारा असेसमेंट टूल है AFLS को देखें, तो यहाँ पे फंक्शनल लिविंग एंड इंडिपेंडेंस आ जाती है। सेकंड में हमारे पास फंक्शनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग टूल आ जाता है। अगर हम अपने फर्स्ट जो हमारा असेसमेंट टूल है उसका ओवरऑल व्यू देखें, तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास असेसमेंट फॉर फंक्शनल लिविंग स्किल जो है ये डिज़ाइन हुआ ताकि उन इंडिविजुअल के लिए जो आपके पास जिनको नीड टू लर्न है कि कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क किया जा सके या इंडिपेंडेंटली वर्ल्ड में कैसे मूव ऑन किया जा सके। तो ये आपके पास जो है वो बियॉन्ड एकेडमिक स्किल्स जा रहा है। इसका फोकस होता है सेफ्टी एंड सेल्फ सफिशेंसी के ऊपर, और ये लाइफ लर्निंग टूल है। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होता है, अप्लाई होता है ओल्डर चिल्ड्रंस के ऊपर, टीनेज में और एडल्टहुड में। ये इंश्योर करता है कि हमारी जो लाइफ है क्लाइंट की या हमारे पास जो स्टूडेंट है उसकी, वो इंडिपेंडेंटली हो इन द रियल वर्ल्ड। इसके बाद हमारे पास 6 बेसिक प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास है वो बेसिक लिविंग का। बेसिक लिविंग में आपके पास जो आपकी डेली रूटीन आ जाती है वो आप काउंट करते हैं, जिसमें आपकी सेल्फ केयर मील्स आ जाते हैं, हाइजीन आ जाती है, ड्रेसिंग आ जाती है। सेकंड है हमारे पास होम स्किल। होम स्किल में हम इंक्लूड करते हैं लॉन्ड्री, क्लीनिंग, कुकिंग। थर्ड है हमारे पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आप देखें तो आप क्या इंक्लूड करते हैं, शॉपिंग, मनी, सेफ्टी, स्ट्रीट सेफ्टी, ये सारा कुछ आप इंक्लूड कर रहे थे। फिर आ जाता है स्कूल स्किल। स्कूल स्किल से आप क्या करते हैं कि आप क्लासरूम रूल्स को देख रहे होते हैं, क्लासरूम बिहेवियर को देख रहे होते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है वोकेशनल। वोकेशनल स्किल्स में हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जॉब रिलेटेड टास्क होते हैं और वर्क प्लेस सोशल स्किल्स, उनको हम देख रहे होते हैं। लास्टली हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लिविंग में आप देखें तो आपके पास पर्सनल हेल्थ आ जाती है और लिविंग अलोन आ जाता है। ये थे हमारे पास 6 बेसिक प्रोटोकॉल। अब इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है हॉलवे नेविगेशन की। यहाँ पे आपके पास एजुकेशनल सेटिंग की एग्जाम्पल है, प्रोटोकॉल है स्कूल स्किल्स। यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप चाइल्ड को, कैन द चाइल्ड वॉक फ्रॉम द क्लासरूम टू द लाइब्रेरी विदाउट वॉन्डरिंग ऑफ। आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने ये चीज़ देखनी है कि चाइल्ड जो है वो टुवर्ड्स दैट एरिया जा रहा है विदाउट गेटिंग लॉस्ट और बीइंग डिस्ट्रैक्शन। तो वहाँ पे आपके पास क्या कर रहे हैं, आप फंक्शनल साइड ऑफ बीइंग स्टूडेंट को मैयर कर रहे होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास रूटीन मेकिंग ए सैंडविच की। यहाँ पे हमारे पास होम स्किल को देखा जा रहा है। होम स्किल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंटली किचन में जो आपका क्लाइंट है या चाइल्ड है वो वर्क कर रहा है, वो अपने एबिलिटी टू गैदर द इंग्रेडिएंट्स कर रहा है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है किचन में, उनको वो सेफली यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा गोल जो होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स का वो ये होता है कि हम उनकी सेफ्टी को देख सकें कि वो बीइंग वर्किंग अपनी सेफ्टी को लेबल कर रहे या नहीं कर रहे। हमारे पास एक और रूटीन है नाइट ब्रशिंग की। अगर आप देखें तो ये होम सेटिंग की रूटीन रहती है। यहाँ पे प्रोटोकॉल है बेसिक लिविंग का कि ब्रशिंग टीथ इज मोर देन जस्ट एन एक्शन। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास क्या है कि आप उसको डिफरेंट स्मॉलर स्टेप्स में उस रूटीन को कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि जिसमें आप सबसे पहले टर्न ऑन वाटर है, फिर अप्लाई पेस्ट है, फिर रिंस माउथ एंड ड्राई हैंड्स आ जाता है। तो यहाँ पे हम टास्क एनालिसिस करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी स्टेप मिस आउट ना हो सके। एक और एग्जांपल है हमारे पास रूटीन की स्ट्रीट सेफ्टी की। यहाँ पे हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को देख रहे थे कि हमारे पास जो क्लाइंट है या जो चाइल्ड है वो सेफली आपके पास क्रॉस वॉक कर सकता है या नहीं कर सकता, वो या वो लॉस्ट हो जाता है कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, AFLS आइडेंटिफाई करता है गैप को इन द हाई स्टेक सेफ्टी स्किल्स में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अब नेक्स्ट असेसमेंट टूल। नेक्स्ट असेसमेंट टूल है फंक्शनल असेसमेंट स्क्रीनिंग टूल। अगर आप इस टूल को देखें तो ये क्वेश्चनेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आइडेंटिफाई करता है फंक्शन को और ये आपको
द वाई का आंसर दे रहा होता है आपके बिहेवियर में से या क्लाइंट के बिहेवियर में से कि ये प्रॉब्लम इन अ बिहेवियर क्यों अकर कर रहा है। ये आपके पास एक स्क्रीनिंग टूल है, इट्स नॉट अ फुल असेसमेंट टूल। ये आइडेंटिफाई करे कि फंक्शन ऑफ अ बिहेवियर को। यहाँ पे 16 आइटम होते हैं क्वेश्चनर में, जो आप बीइंग अ केयर गिवर, पेरेंट, टीचर, थेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं कि आप इनका आंसर अपने क्लाइंट को देखते हुए क्या करेंगे। तो और फिर उसके बाद हम हाइपोथेसाइज करते हैं वाई का आंसर कि ये बिहेवियर में ये चीज़ क्यों है। अगर हम देखें तो इस वाई को आंसर करने के लिए आपके पास कुछ फंक्शन है। फंक्शन अब 4 है, सेंसरी, एस्केप, अटेंशन, टेंजिबल। तो अब ये आपके पास 4 फंक्शन है। तो इनको देखते हैं कि हम ये क्यों अक्कर होते हैं। अगर सेंसरी को देखें तो आप ये चीज़ कहते हैं कि फीलिंग्स की वजह से, कि फील गुड हो रहा है या बैड हो रहा है, उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल स्क्रैचिंग स्किन। जब आप एक क्लाइंट को, स्पेशली ऑटिस्टिक किड को, आप वुलन स्वेटर पहना देते हैं तो वो अपनी स्किन को स्क्रैच करने लग जाता है। ये वो अपना सेंसरी बिहेवियर शो करता है टुवर्ड्स दैट इनपुट। सेकंड है हमारे पास फंक्शन एस्केप का। एस्केप में हम देखते हैं कि हमारे पास जो टास्क होता है उसको अवॉइड किया जा रहा होता है। यहाँ पे आप देखते हैं एग्जांपल में सुपरमार्केट मेल्टडाउन। यहाँ पे जब आप उसको टोल्ड करते हैं कि हमने लीव करना है या ये टाइम है, तो वो आपके पास समहाउ वहाँ पे टेंट्रम शो कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास फंक्शन है अटेंशन का। अटेंशन में आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको वो सोशल कांटेक्ट मेंटेन कर रहे थे, उनको एक रिएक्शन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सुपरमार्केट में देखा जाए तो चाइल्ड स्क्रीमिंग स्टार्ट कर देता है जब मदर जो है वो बिलिंग स्टार्ट करती है, या तो फिर उनकी अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाती है, या पेरेंट की अटेंशन दूसरी तरफ देख के वो चाइल्ड स्क्रीम करना स्टार्ट कर देता है। लास्टली है हमारे पास टेंजिबल। टेंजिबल में हम एक स्पेसिफिक आइटम को लेना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है रिमूवल, टैबलेट रिमूवल। तो यहाँ पे आप जब उससे आईपैड लेते हैं तो वो एक आपको टेंट्रम शो करने लग जाता है कि ये टेंट्रम है, इसको अब देखा जाए। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी। अगर आप देखें तो अब हमने इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। तो रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हम इंटरवेंशन स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल अटेंशन को हमने मार्क किया कि 20% थी, सोशल स्केप 70% था, और सेंसरी का रिजल्ट आपके पास 10% आया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एथिक्स इन असेसमेंट। अगर आप इनको देखें तो हमारे पास कुछ एथिक्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर देते हैं। सबसे पहला है इन्फॉर्म कॉन्सेंट का। इन्फॉर्म कॉन्सेंट में आप क्या करते हैं कि पेरेंट जो है वो एग्री करते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन या फॉर्मल असेसमेंट को ले रहे हैं। फिर प्राइवेसी ऑफ अ चाइल्ड, ये बहुत ज़रूरी है। डेटा जो है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, वो आपके पास इस तरह की किसी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो जाना चाहिए। थर्डली हमारे पास आ जाता है वैलिडिटी। वैलिडिटी में आ जाता है कि आप राइट चाइल्ड के ऊपर राइट टूल अप्लाई करें। लास्टली हमारे पास है डिग्निटी। डिग्निटी में आप देखते हैं कि आपके पास जो असेसमेंट है वो आपके चाइल्ड की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट कर रही है, उसको हार्म तो नहीं कर रही। फिर आ जाता है हमारे पास स्पीच इंटीग्रेशन। स्पीच इंटीग्रेशन में आप देखते हैं कि बीइंग एन एक्सपर्ट, जो एबीए थेरेपिस्ट, आप यहाँ पे क्या करते हैं कि फंक्शनल कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे थे। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो आपके पास वर्बल बिहेवियर असेसमेंट टूल को यूज़ करते हैं ताकि वो ये देख सके कि आपका क्लाइंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी ओरल मोटर स्किल्स कैसी है। अगर चाइल्ड जो है वो लेबल करने लग जाता है चीज़ों को और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि थेरेपी और साउंड मस्ट वर्क हेयर। वाइल एबी जो है, एबीए जो होता है वो वहाँ पे इतना वर्क नहीं कर रहा था, वहाँ पे हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़्यादा नीड होती है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं ओवरऑल, कि आपकी प्रोग्रेस किस साइड के ऊपर जा रही है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोसेस को ट्रैकिंग करने का। यहाँ पे आप देखते हैं कि जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं तो इसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में ट्रैक करते हैं कि वीक 1 में आपके पास जो था वो जो स्किल था वो इतना लर्न नहीं था, वो समहाउ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा था। वीक 2-3 में आप देखते हैं कि वो समहाउ अपना जो वर्क है स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद वीक 4 में वो माइल्ड फेज शो करता है, और वीक 8 में आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है उसी आपके पास जो असेसमेंट टूल आपने यूज़ किए होते हैं।
अब आपके पास राइट टूल कैसे चूज़ करना है। जब आपके पास अर्ली लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा तो आपने वर्बल बिहेवियर टूल को चूज़ करना है। जब आपके पास डिटेल एकेडमिक या लर्निंग प्रोफाइल आ जाएगा, ये गोल होगा, तो आपने बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग वाले टूल को यूज़ करना है। जब आपके पास आ जाता है इंडिपेंडेंस इन डेली लाइफ का प्रॉब्लम, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, AFLS को यूज़ करते हैं। और आपके पास लास्टली अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बिहेवियर आता है, तो वहाँ पे आप फास्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक केस स्टडी है, जैसे आप देखते हैं कि जॉय है, एक किड है, एक क्लाइंट है, 6 ईयर एज है, उससे वो 11-2 की एज में लाई कर, तो वहाँ पे हम VBMAP टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो स्कूल में, बट ही कैन नॉट वॉश हैंडल। अब यहाँ पे क्या है कि वो एक स्कूल किड है, स्कूल गोइंग किड है, बट ही इज़ नॉट वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, AFLS को यूज़ करते हैं ताकि हम टास्क को ब्रेक डाउन कर दें, टास्क एनालिसिस कर दें। सेकेंडली हम क्या करते हैं, फिर बेसिक लैंग्वेज लर्निंग को यूज़ करते हुए उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि आपने ऐसे वर्क करना है। थर्डली हम क्या करते हैं, फास्ट को अप्लाई करते हैं, फास्ट असेसमेंट टूल को, ताकि हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके। ओवरऑल हम जब अपने लेक्चर नंबर 2 की समरी को देखते हैं, तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले डेटा ड्रिवन आ जाता है। डेटा ड्रिवन को हम देखते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, असेसमेंट जो है वो बायसेस को रिमूव कर रही होती है, और हमारे पास ये एक हॉलिस्टिक व्यू दे रहा होता है कि स्किल्स का और बैरियर्स जो है, जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। थर्डली हमारे पास क्या फंक्शनल आ जाता है। ABA जो है वो एक रियल वर्ल्ड टूल है, इसको आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप इसमें आपके पास फास्ट अगर देखा जाए तो वह क्वेश्चन ईयर प्रोवाइड करता है, जो आपकी डेली लाइफ को जो गोल होते हैं उनको लिस्ट करता है। और ये आपके पास कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ABA थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।